हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी नोटिफिकेशन जब से आई थी उसी समय से हम लोग इसकी तैयारी में लग गए थे। तो उसी समय मैंने जो पेड ग्रुप्स थे वो स्टार्ट किए थे मेंस के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मेंस की तैयारी ही। प्री तो बस आपको क्लियर करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है। मेंस में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, क्योंकि इसी पे आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है, जो आपके मेरिट लगेंगे वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे ही लगेंगे। तो इस कारण जो मेंस है उसकी तैयारी आपको बड़े अच्छे तरीके से करनी है। और थोड़ा सा ये टफ भी हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो सामान्यतः जो लोग होते हैं वो लिखने की उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा टफ होता है। तो इसकी तैयारी ही हम लोग करेंगे। इससे पहले मैंने जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसके आंसर की, और उसके बाद जो उस पर एनालिसिस के बाद प्रश्नों के कट ऑफ मैंने बता दिया है। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, और उसके बाद एक अनुमान आप लगा सकते हैं अपने कि जो मेरा है रिज़ल्ट वो होने वाला है या नहीं। तो यदि आपका रिज़ल्ट होने वाला है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको मैक्सिमम 1 मंथ मिलेंगे। बस 1 मंथ बहुत है, 1 मंथ मैक्सिमम आपको मिलेंगे मेंस की तैयारी के लिए। इसमें ही आपको मेंस पूरा तैयार कर लेना है। आपके जो टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे, जो कि 2016 में हुए हैं। नहीं देखे हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है मेरा, उसमें मैंने शुरू में भी डाल दिया था, और हाल में ही आज ही शायद मैंने उस पर अपलोड कर दिया है फिर से एक बार। मेंस के जो क्वेश्चन हैं उनको आप देख लें, उसके बाद एनालाइज कर लें उनको, और देखें कि किस तरह से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो हम इस जो ये वीडियो है इसमें दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला कि मेंस की प्रिपरेशन आप कैसे करें, ठीक है, एएसओ मेंस के लिए आप मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। और दूसरा जो हमारा पेड ग्रुप चलता है, ठीक है, जो पहले से ही चल रहा है, उसमें ही मैं लोगों को और ऐड करूंगा। तो वो पेड ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें कुछ आपको मिलेंगे, तो आप इंटरेस्टेड यदि हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को जो हमारा चैनल है उसका लिंक शेयर कर दें, वीडियोस को भी शेयर कर दें, जिससे जो लाभान्वित वो हो सकें और हमसे जुड़ सकें, और हमारा जो कंटेंट है उससे लाभान्वित हो सकें, और अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। जो मेरी सफलता इसमें ही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं उनको मैं सिलेक्शन दे पाऊँ। ये कुछ लिंक्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम, तो आपको ये लिंक यहाँ से QR कोड से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेड ग्रुप के बारे में। पहले मेंस के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है वो देख लेंगे। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर लूँ कि मैं कोई बुक्स नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज है ही नहीं बुक्स के बारे में। मैंने मार्केट में कोई बुक अभी तक नहीं देखा है शुरू से अंत तक। कई लोग उस समय शुरू में स्टार्टिंग में ही मुझसे कई बुक्स पूछा करते थे, तो इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं बस टॉपिक्स पे ध्यान रखता हूँ। ऐसे के लिए जो रिसेंट टॉपिक होते हैं, सोशल इशू से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उन पे मैं ध्यान देता हूँ, तो उनसे एक अनुमान मैं लगा पाता हूँ कि किस तरह के प्रश्न जो है वो आपको ऐसे में देखने को मिल सकते हैं। जो मेन टॉपिक है वो ऐसे ही है, लगभग आपको 20 से 25 मार्क्स के आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप ये प्लेलिस्ट बना हुआ है पटना हाई कोर्ट मेंस, इसको आप फॉलो करेंगे। इसमें मैंने कई सारे वीडियोस महीनों पहले डाल दिए हैं, तो आप इनको देखेंगे, ठीक है। इसमें आपको ऐसे राइटिंग, प्रेसिज, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेटर राइटिंग, ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ईडियम फ्रेजेज आपको 10 पूछे जाएंगे, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस भी आपको 10 इसमें पूछे जाते हैं, तो ईडियम फ्रेजेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाएंगी। तो आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है, कौन सा, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस, ठीक है। ये आप मेरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको कहीं और अच्छा लगे, ठीक है, तो आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। कहीं से आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे अच्छा लगता है हमारा कंपाइलेशन, तो आप इस जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो करेंगे। आप ये जो प्लेलिस्ट है मैं आपको लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले अब आपका काम बनेगा इन्हीं जो टॉपिक्स हैं उनको फॉलो करेंगे। उसमें आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, खास करके एसे के बारे में, ठीक है। एसे का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एसे को लेके हो जाए कि हाउ टू चूज टॉपिक, ठीक है, हाउ टू चूज कौन सा हमारा टॉपिक है वो हमें चूज करना चाहिए एसे के लिए, जो
हमारे प्रश्न पत्र इससे ही क्वेश्चन जो हमारे फंस जाएं। ठीक है, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है, आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, पिछली बार जैसा मिला था। 3 आपको मिलेंगे इंग्लिश में, 3 आपको मिलेंगे हिंदी में। ऐसे राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लगभग आपको 20 नंबर के पूछा गया था पिछली बार। इस बार की कोई संभावना नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में 20 मार्क्स कहीं पूछे जाएंगे और हिंदी में भी संभावना यही बनती है। तो 3 क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे, 3 क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे। यही 3 में से आपको एक फंसा लेना है। तो आपकी हिंदी और इंग्लिश जो ऐसे राइटिंग है उसकी तैयारी कोई अलग से नहीं होगी। ठीक है, आप ये टोटल जो 6 हैं, 6 ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको तैयार करेंगे कि इनमें से 2 फंस जाए। ठीक है, बस 2 फंसाना है, हिंदी में फंसे, इंग्लिश में फंसे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी में फंसे तो इंग्लिश उसको कर लेंगे, इंग्लिश में फंसे तो उसको हिंदी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की तैयारी अलग से करेंगे ऐसे की और हिंदी की तैयारी अलग से करेंगे ऐसे की, दोनों की तैयारी एक साथ ही होगी। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। आपने पिछला साल का जो पेपर है वो देखा होगा, उससे एक अनुमान आप लगा सकते हैं। जो आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे उस जो मेंस प्लेलिस्ट में देखो, यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लेटर राइटिंग हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा पेड ग्रुप में जो मैं चलाता हूँ वो इस तरह से ही चलता है। जैसे ये पहले मैं फ्री दिया करता था, लेकिन अब ये पेड है। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग होता है। ठीक है, इस तरह से आप इस डेमो के लिए आप इसे देख सकते हैं, डेमो के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डेमो मिल जाएगा, तो ये वीडियो देख सकते हैं। जो उसके बाद मैं क्वेश्चंस कैसे देखता हूँ, तो इस तरह से मैं क्वेश्चंस देता हूँ। ये कॉम्प्रिहेंशन का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को हमारे जो मेंस ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। जो मेंस ग्रुप है उसके बारे में कुछ जान लें। तो मेंस ग्रुप में हम करेंगे क्या, तो एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस मेकिंग फ्रॉम या वाई, इडियम एंड फ्रेजेज, ये 5 टॉपिक को हम लेके चलेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, इन्हीं 5 टॉपिक पे हमारे जो प्रश्न है वो आते रहते हैं, तो इन्हीं 5 टॉपिक को हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये 5 टॉपिक हम लेके इन्हीं पे प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट ऐसे राइटिंग है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो हिंदी का टॉपिक है वो इसी तरह से है। इसी को बस हिंदी आप कर दें, निबंध, संक्षेपण, पत्र लेखन, गद्यांश या मुहावरे से वाक्य बनाना। तो ये जो टॉपिक्स हैं 10 टॉपिक, इन्हीं पे हमारी प्रैक्टिस चलेगी, 5 इंग्लिश की और 5 हिंदी की। ठीक है, इन्हीं पे हमारी जो प्रैक्टिस है वो चलती रहेगी और हम लोग 1 मंथ में अपने आप को इस तरह से तैयार कर लेंगे कि मेंस आसानी से कर सकते हैं। मेंस में आपको 60% यदि आप नंबर लाते हैं, 55 to 60, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 में इतने नंबर आप यदि अर्जित कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू लेवल के लिए। उसके बाद आप इंटरव्यू जाएंगे, इंटरव्यू 10 मार्क्स का होता है। आगे की बातें आगे पे छोड़ते हैं, तो यही होगा। इसमें ग्रुप में आपको जो आप लिख के भेजेंगे उसका रिव्यू मिलेगा, जिससे आप उसमें सुधार करने की आवश्यकता जो आपको बनेगी वो आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स रहेगा उससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे, कंटेंट्स मिल जाएंगे, और जो फॉर्मेटिंग होती है लेटर राइटिंग की या जो भी है, उसकी फॉर्मेटिंग के लिए आप जो यूट्यूब पे मैंने बताया वो मेंस प्लेलिस्ट, उसमें आप वीडियो को देखेंगे ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे राइटिंग के फॉर्मेट, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे जो है ये आपको मिल जाएंगे, तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस है मैंने 499 रखा है। ठीक है, 499 इसका प्राइस है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आप डेमो देख सकते हो कि किस तरह से जो हमारी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है वो होती है। तो ये मैं दिया करता था पहले, तो ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन के बाद आपको 6 सवाल यहाँ पे मिलेंगे। तो उसके बाद प्रिसाइज, देखिए ये प्रिसाइज का टॉपिक है, इसको प्रिसाइज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये लेटर राइटिंग है, 100 वर्डों का लेटर राइटिंग। उसके बाद ऐसे राइटिंग का 500 वर्ड्स का जो ऐसे राइटिंग है वो उसका टॉपिक है, चाइल्ड लेबर, कैलिक टैलेंट। ठीक है, इसी तरह से हिंदी का भी टॉपिक होता है। इसी तरह से जैसे देखिए ये इडियम फ्रेजेस का टॉपिक है, आपको 10 इडियम फ्रेजेस दिए गए और इसको आपको सेंटेंस बना के मीनिंग बताना होता है। ठीक है, बिना इसका जो मीनिंग है वो चेंज किए। तो इस तरह से हम लोग 10 जो इडियम फ्रेज है वो करते हैं। इसमें आपकी जो मेहनत है वो मायने रखेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक है। ठीक है, यही कंटेंट मैं देता हूँ, तो देखिए आपको कैसा लगता है। और कंटेंट के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो कर सकते हो।
तो हमने देखा कि किस तरह से जो मेंस की जो तैयारी है वो हम अब हमारे चैनल और टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है उससे हम करेंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो हम जो हमारा टेलीग्राम है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जो इन्फॉर्मेशंस और है, पेमेंट लिंक है, ये सब मैं दे दूँगा। तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे वो हमसे जुड़ सकें और हमारा जो कंटेंट है उसका लाभ ले सकें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।